हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक रूल के बारे में जानकारी होना क्या है ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल को समझते हैं और रूल को समझने के बाद हम अच्छे से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे सम बेसिक रूल ऑफ एक्सरसाइज 3.2 यानी कि 3.2 के लिए कुछ क्या है बेसिक रूल है। देखिए जैसे आपको दो समीकरण, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा पाठ का नाम क्या है, हमारे पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें दो चर वाले दो समीकरण रहना क्या है ज़रूरी है। ठीक है, हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए 2x + 3y + z = 0। ठीक है, 4x + 5y + 3 = 0, यानी कि दो समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि दो समीकरण में से जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो समीकरण में आपको a1 और a2 का मान दिया रहेगा। a1 के बटे में a2 का मान रहता है, ठीक है, और b1 के बटे में b2 का मान रहता है, और दोनों बराबर नहीं रहता है। तो इस स्थिति में जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण युग्म होगा क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसके अलावा कोई अन्य हल नहीं होगा। एक हल होगा सिर्फ, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। उसके बाद देखिए संगत तथा प्रतिच्छेद करेगा, और साथ ही साथ उसका हल कैसा होगा, संगत होता है और तथा प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए साथ ही साथ अविरोधी होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको कितने बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो बताइए हल होगा आपका अविरोधी दे देगा, विरोधी दे देगा ऑप्शन में, तो आपका अविरोधी हल होगा, अद्वितीय हल होगा, असंगत तथा प्रतिच्छेद करेगा। अभी आप लोगों को मैं सब बताऊंगा कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि अद्वितीय हल कैसे होगा, संगत तथा प्रतिच्छेद कैसे करेगा, अविरोधी कैसे होगा। अभी सिर्फ इस रूल को आप लोग यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर रूल है कि a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 अगर रहता है, तो इस स्थिति में जो हमारा समीकरण का मान होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसका, यानी कि आप जितना भी हल करेंगे उसका जो मान होगा अनंत तक जाएगा। और साथ ही साथ संगत होगा और आश्रित वो समीकरण होता है। कैसा समीकरण कहलाता है, तो आश्रित कहलाता है। और साथ ही साथ संपाती हल होगा, अविरोधी हल होगा, यानी कि इस स्थिति में अगर कोई समीकरण रहता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में इसका 4 हल इस प्रकार से होंगे। अब एक लास्ट और अंतिम रूल क्या बोलता है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, और b1/b2 या a1/a2 जो c1/c2 के बराबर ना हो, तो समीकरण युग्म जो होगा हमारा कोई हल नहीं होगा। उसका जो हल होगा असंगत होगा और समांतर होगा, विरोधी होगा। यानी कि इस प्रकार से आपके 3 रूल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 3.2 के लिए। इन तीनों को आप समझेंगे अच्छे से तो आप किसी भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का ज़रूर पूछता है बोर्ड परीक्षा। ठीक है, यानी कि आपका जो परीक्षा 2025 एग्ज़ाम में होने वाला है, 2025 में जो बोर्ड होने वाला है, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसको हल करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमको ग्राफ भी खींचना है और इनको हल भी करना है। और इसके अंतर्गत हम पहले क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लड़कों और लड़की की संख्या भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से इनको हल भी करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कक्षा 10 के 2 लड़का और लड़की के बारे में बात किया गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लड़का और लड़की की संख्या को मान लेंगे कि जैसे मान लीजिए लड़कों की संख्या क्या है, x है, लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो इसको हम हल करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या माना हमने, x मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मानने के बाद अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे कि प्रश्न में क्या बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। सबसे पहले बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ पे देखिए 10 विद्यार्थी कौन कौन होंगे, लड़का होगा और लड़की होगा, दोनों क्या होंगे साथ में 10 विद्यार्थी क्या लिए होंगे, भाग लेंगे। यानी कि x यानी लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या जोड़कर ही वो क्या किए होंगे, 10 विद्यार्थी टोटल हम लोग का आया होगा। तो सबसे पहला हमारा समीकरण बनेगा x + y, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। ये पहला हम लोग का क्या बना, यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न में बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, देखिए अब दूसरा प्रश्न है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है। तो सबसे पहले यहाँ पर y लिख लेंगे, बराबर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या से मैटर जो है वो लड़कों की संख्या पर आ जा रहा है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से या कोई व्यक्ति की जो तुलना है वो दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया जाता है। तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है, y माना है, और लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और 4 अधिक, यानी कि उसमें जोड़ कर ही क्या किया होगा, अधिक किया होगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे +4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम हल करना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, y यहाँ पर x प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण हम लोग सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग को लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफ विधि से जब हल करेंगे तो वहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरण में क्या करेंगे, कम से कम 2 या 3 मान रखेंगे, और 2 या 3 मान रखने के बाद उसका ग्राफ विधि से उसको हल करेंगे। तो आइए ग्राफ विधि से हल करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमने सबसे पहले पहला समीकरण को क्या किया, लिख लिया, x + y = 10। अब इसको क्या करेंगे, देखिए x को इधर छोड़ देंगे, 10 का 10 उतार देंगे, या तो प्लस में y तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब जैसे मान लीजिए y का मैं मान रखूँगा 4, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ 4 रखने पर, आपको छोटा से छोटा अंक रखना है, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 10 - y, सॉरी 4 है तो 4 लिखेंगे, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 6। उसी प्रकार मैं मान लीजिए y का मान क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 5 रखने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे x = 10 - 5 बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा। अब मान लीजिए मैं y का मान एक क्या रखता हूँ, 6 रखने पर, 6 रखने पर। तो यहाँ पे x = 10 - 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 बार हम कम से कम रखेंगे, उसके बाद एक क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे, आलेख खींचेंगे। तो आलेख इस प्रकार से खींचते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था प्रश्नावली 3.1 में। ठीक है, ऊपर यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है। तो हमने y के मान में रखा है 4 रखा है, 5 रखा है, 6 रखा है। तो जब हम 4 रखते हैं मान तो इसका x में मान कितना प्राप्त होता है, 6। y में 5 रखते हैं तो x में मान कितना प्राप्त होता है, 5। और y में 6 रखते हैं तो x में मान y का मान 6 रखते हैं तो x का मान क्या प्राप्त होता है, 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका पहला समीकरण का ग्राफ हमने पहला हम लोग जो समीकरण है उसका हमने हल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा समीकरण है y - x = 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे y = 4, इधर x माइनस में तो प्लस में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो हमको y का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मैं x का मान 0 रखता हूँ, 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = 4 + 0 = 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए x का मान मैं क्या रखता हूँ, 1 रखने पर, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, 1 रखने पर y = 4 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद x का मान मैं मान लीजिए 2 रखता हूँ, 2 रखने पर, तो 2 रखता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, y = 4 + 2 6। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। जैसे इस पर का
इस समीकरण में हमने पहले समीकरण में खींचा था, दूसरे समीकरण में एक आलेख खींच लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x होता है, यहाँ पर y होता है, ठीक है। अब हमने x का मान पहले 0 रखा है, फिर 1 रखा है, फिर 2 रखा है। x का मान 0 रखा है तो हमारा मान प्राप्त हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। x का मान 1 रखने पर हमारा मान y में प्राप्त हुआ है 5। x का मान 2 रखने पर यहाँ पर y मान प्राप्त हुआ है 6। तो यहाँ पे हमने हल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाना है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ खींच लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे और यहाँ पे x अक्ष होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पर y डैश होता है। थोड़ा मैं आपको और जूम आउट करके यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में x का मान कितना है, 6 है, y का मान है 4। तो यहाँ पे x का मान देखिए यहाँ पर 6 और y के मान में यहाँ पर हम जाते हैं ऊपर 4। तो यहाँ पे बिंदु हमको प्राप्त हुआ, x का मान 6 और y का मान 4। उसके बाद देखिए x का मान 5, y का मान 5। तो यहाँ पर x का मान 5, फिर ऊपर जाते हैं तो y का मान 5। तो यहाँ पर 5, 5। फिर x का मान 4 है, फिर y का मान 6 है। तो x में 4 यहाँ पर जाएंगे और y में देखिए y अक्ष में कितना है, 6। तो यहाँ पर हम जाएंगे 4, 6। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण का मान बैठा लेंगे और उसके बाद हम पुनः इसको स्केल की सहायता से इस प्रकार से रखकर अच्छे से देखिए ऐसे लाइन यहाँ पर मिला करके अच्छे से यहाँ से ऐसे इसको खींच लेंगे और यहाँ पे इस समीकरण को इस पर लिख देंगे। हमारा समीकरण क्या था, तो हमारा समीकरण था x + y = 10। तो यहाँ पर लिख देंगे x + y = 10, समीकरण फर्स्ट। आइए अब समीकरण सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारा था किधर गया, हाँ यहाँ पर x का मान 0, y का मान 4। तो x का मान यहाँ पर 0 और y का मान यहाँ पर 4, तो 0, 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान 1, y का मान 5। x का मान इधर x अक्ष में 1 यहाँ पर ले लेंगे और y का मान यहाँ पर 5 ले लेंगे, तो 1, 5। उसके बाद x का मान यहाँ पर 2, y का मान 6। तो x का मान यहाँ पर 2 ले लेंगे और y में 6 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6। और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको मैं रेड पेन से आपको दिखा देता हूँ अच्छे समझने के लिए। यहाँ से इसको ऐसे सीधी रेखा में इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2, जो कि y - x = 4 था, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का लड़कों और लड़कियों की संख्या को मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका x में अगर मान हम लोग देखना चाहें तो देखिए x में 3 है, यहाँ पर x में 3 है। इस समीकरण को देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3 लाइन गिनेंगे तो यहाँ पर x में 3 है और y में 7, यानी कि x में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और y में 7। तो सबसे पहले देखिए x को हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका प्रश्न में। x को हमने माना है लड़कों की संख्या, y को माना है लड़कियों की संख्या। तो x में हमको 3 प्राप्त हुआ और y में 7। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या जो है वो y माना है हमने, तो y माना है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बनाकर उसको लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को शुरू से एक बार अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।